व्हाइट कॉलर क्राइम, इस फ्रेज को तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट कलर के कॉलर क्राइम्स होते हैं, जैसे रेड कॉलर क्राइम, ब्लू कॉलर क्राइम, पिंक कॉलर क्राइम, ब्लैक कॉलर क्राइम। और अगर आपने नहीं सुना है तो चलिए एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर फ्रेज यूज होती है वो है व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम्स उन क्राइम को कहते हैं जो मोस्टली मनी मोटिवेटेड होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं, उसमें वायलेंस का यूज नहीं होता है, और जो क्रिमिनल होता है अपने नॉलेज का यूज करता है कोई फ्रॉड स्कीम चला के भोले भाले लोगों को ठगने के लिए। मोस्टली ये पैसों के हेर फेर के बारे में ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक फ्रॉड। बैंक फ्रॉड इंडिया के मोस्ट पॉपुलर व्हाइट कॉलर क्राइम में से एक है, जिसमें बैंक में जो स्कीम्स होती है वो चला के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। क्योंकि लोगों को बैंक का नॉलेज भी कम होता है तो इनका फायदा भी उठाया जा सकता है। दूसरा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में लोगों के पर्सनल डेटा को चुरा के फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जाते हैं, जो मोस्टली कॉमन है आज के दिनों में। तीसरा है रिश्वत देना, जो बहुत ही कॉमन क्राइम है इंडिया में। चौथा है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में लोग अपना नाम छुपाकर अपने इलीगल मनी को एज ए लीगल शो करते हैं। पांचवा है टैक्स इन्वेजन, यानी अपनी वास्तविक इनकम को छुपाकर टैक्स से बचते हैं, ये भी व्हाइट कॉलर क्राइम का हिस्सा है। छठा है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है, जो पैसा बनाने के लिए और लॉस से बचने के लिए काफी ऑर्गेनाइजेशंस करती है। सातवां है एम्बेजलमेंट, जो पैसों का गबन होता है, वो भी व्हाइट कॉलर क्राइम का हिस्सा है। और आठवां है पॉन्जी स्कीम, और इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स भी व्हाइट कॉलर क्राइम का हिस्सा होती है। अब हम व्हाइट कॉलर क्राइम के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है हर्षद मेहता स्कैम, जिस पर 2020 में स्कैम 1992 मूवी भी बनी हुई है। दूसरा है विजय माल्या केस। तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक स्कैम। चौथा है सहारा इंडिया परिवार इन्वेस्टमेंट फ्रॉड केस। ये सारे एग्जांपल्स व्हाइट कॉलर क्राइम के हैं जो आए दिन इंडिया में होते रहते हैं। अब हम डिफरेंट कॉलर क्राइम्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें दूसरा है ब्लू कॉलर क्राइम। ब्लू कॉलर क्राइम में सारे क्राइम्स आते हैं जो स्पेशली मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लोगों के द्वारा किए जाते हैं, जो गुस्से में, जुनून में और लस्ट में किए जाते हैं, जिसमें चोरी करना, ड्रग से रिलेटेड क्राइम, रेप करना, मर्डर करना, असॉल्ट करना, सेक्सुअल असॉल्ट करना, ये सभी ब्लू कॉलर क्राइम का पार्ट होते हैं। तीसरा है ग्रीन कॉलर क्राइम। ग्रीन कॉलर क्राइम मोस्टली पर्यावरण से रिलेटेड क्राइम के बारे में होता है। इन क्राइम्स में लोग अपना प्रॉफिट करने के लिए पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग इसका उदाहरण है। अब चौथा है रेड कॉलर क्राइम। ये क्राइम्स व्हाइट कॉलर क्राइम के एडिशनल वर्जन होते हैं, जिसमें व्हाइट कॉलर क्राइम में वायलेंस का यूज नहीं होता है, लेकिन रेड कॉलर क्राइम में व्हाइट कॉलर क्राइम के सेम क्राइम के साथ साथ वायलेंस का भी यूज होता है। ब्लैक कॉलर क्राइम उन क्राइम को कहते हैं जो ऐसे लोगों के द्वारा किए जाते हैं जो ऐसी पोजीशन में है, जो लोगों का भरोसा आसानी से गेन कर सकते हैं और उनसे कुछ भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर करवा सकते हैं, जो अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाते हैं और लोग उन पे इजीली भरोसा कर लेते हैं, जैसे टीचर्स है स्कूल के, या फिर कॉलेज के प्रोफेसर है, या फिर किसी चर्च के प्रिस्ट है। इन लोगों के, इस टाइप की पोजीशन के लोगों के द्वारा इस तरह के क्राइम किए जाते हैं। पिंक कॉलर क्राइम ऐसे क्राइम को कहते हैं जो ऑफिस में छोटे मोटे एम्बेजलमेंट को लेके होते हैं, जिसमें किसी इंफॉर्मेशन को लीक कर देना या कॉर्पोरेट में किसी छोटे मोटे फंड्स का गबन करना, जिसमें ऐसा माना जाता है कि मोस्टली वुमेन इस क्राइम का पार्ट होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। मेन भी इस क्राइम का पार्ट हुए हैं और होते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो है व्हाइट कॉलर क्राइम। बाकी सारे कलर कॉलर क्राइम को इंडिया में इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला हुआ है। अगर आप भी किसी व्हाइट कॉलर क्राइम का या फ्रॉड का हिस्सा हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।